Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबा केसरी। केंद्रीय कार्यालय आज बलिया लोकसभा के लिए हुआ। ये बहुत जाना पहचाना कार्यालय है। माननीय चंद्रशेखर जी 8 बार सांसद इसी कार्यालय से हुए। माननीय नीरज जी भी 2 बार सांसद इसी कार्यालय से हुए और फिर से इस कार्यालय को आज जो है केंद्रीय कार्यालय के रूप में चुनाव के लिए आज इसका उद्घाटन माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम त्रिपाठी जी ने किया है। और इस बार ऐतिहासिक विजय जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि अब तक जो है आप देखें तो दोनों ताकतें एक हो गई हैं। पहले केवल हम लोग भाजपा के उस पर लड़ते थे, अब चंद्रशेखर जी और भाजपा की दोनों ताकत से इस बार रिकॉर्ड मतों से नीरज शेखर जी जीतेंगे। तो जिस तरह से ऐसा इतिहास रहा है बलिया का, ऐसा इतिहास रहा है कि यहाँ की जनता हर लोकसभा चुनाव में आज तक अपना बागी तेवर दिखाती आई है और बहुत सोच समझकर अपना प्रत्याशी चुनती है। क्या कहेंगे? सोच समझ के ही चुनेगी। इससे बेहतर नीरज शेखर जी से बेहतर और भाजपा से बेहतर कोई पार्टी नहीं है। सभी पार्टियां तो केवल अपने परिवार के लिए लड़ रही हैं। केवल भाजपा ही है जो देश और समाज के लिए लड़ रही है। मोदी जी और योगी जी हैं जो देश के लिए और प्रदेश के लिए उसके उत्थान के लिए लड़ रहे हैं। बाकी सब अपने परिवार के लिए। जो भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी 5 टिकट दी है अपने समाज की, 5 अपने घर में ही दे दी। एक भी कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम नहीं किए और आज लोग टिकट छोड़ करके भाग रहे हैं दूसरे दलों। केवल भाजपा 80 की 80 सीटें जीतेगी और बलिया सब रिकॉर्ड आज पर तोड़ेगा। तो जिस तरीके से देखा जाए कि रायबरेली में राहुल गांधी जी हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, पहले राहुल जी भी लड़ते थे और सोनिया जी भी लड़ती थी। राहुल जी जब अमेठी से हार गए तो अपनी माता जी के सीट पर आकर के रायबरेली लड़ने आए हैं। इस बार वहाँ से भी हारेंगे। इस बार 80 की 80 सीटें भाजपा बता रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली तो मेरा परिवार है। तो अमेठी क्यों छोड़ के भाग गए? हिम्मत थी तो क्यों नहीं लड़ लिए? क्योंकि क्या स्मृति ईरानी जी के सामने लड़ने में डर लग रहा था उनको कि अब आ गए रायबरेली? तो क्या मानते हैं को डर कर और राहुल गांधी डर कर स्मृति ईरानी डर करके अमेठी से डर गए। पहले अमेठी से डर के केरल भागे, वहाँ से भी हार रहे हैं। जब वहाँ से हार रहे तो अमेठी कर रहे थे, अमेठी आके लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़े? तो फिर रायबरेली लड़ रहे, इस बार रायबरेली से भी हारेंगे। तो इस बार बहुत नजदीक है। मंत्री जी, जनता से क्या कहेंगे? बागी बलिया की जनता है। बागी बलिया की जनता है। देश के सामने जो जो चुनौती आई है, बलिया के लोगों ने सबसे उसमें अहम भूमिका अदा किया है। इस बार मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। बलिया सब रिकॉर्ड तोड़ करके 400 के पार में बलिया को भाजपा का विजय पताका फहरा करके भेजेगी। अभी बलिया से जो विपक्षी में जो खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी को हो या बहुजन समाज पार्टी को, वो लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नीरज शेखर 10 साल यहाँ के सांसद रहे लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है। पहले सनातन पांडे जी अपना नाम बदलें। वो अपना नाम बदलें। उनके माता पिताजी आज दुखी होंगे। आज स्वर्ग में उनके माताजी पिताजी दुखी होंगे कि जिस सनातन को मैंने सनातन नाम रखा, ये उस पार्टी में काम कर रहा है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सनातन का विरोध कर रही है, तो पहले उस पार्टी से अलग हटे, तब जाकर के फिर वोट मांगे बलिया के लोगों से। अच्छा, सनातन पांडे माफिया मुख्तार अंसारी को कंधा भी दिए थे। ये तो मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। वो उनके पार्टी के नेता थे, इसलिए उन्होंने कंधा दिया। भाई कोई भी अपने पार्टी के कोई कार्यकर्ता का होता है तो उसमें करता है, तो उनके पार्टी के नेता थे तो इसलिए उन्होंने कंधा दिया है। लेकिन जो उनका नाम रखे उनके माता पिता बड़ा सोच समझ के रखे थे सनातन, लेकिन सनातन विरोधी पार्टी में काम कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो इस बार मजेदार चुनाव होगा मंत्री जी बलिया में। बलिया में एक तरफा चुनाव है, केवल कमल का कमल, मोदी मोदी जोगी जोगी।